इस पूरे सेशन को आराम से देखो भी और अप्लाई भी करो। ये जो बचा हुआ समय होता है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। 2 मंथ्स है, इसके लिए हर बच्चे के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेईई मेन बहुत ही अच्छा गया हुआ होता है। बच्चों, जो भी आपके साथ में अब शेयर करने वाला हूँ वो सीधा यहाँ से आने वाला है। तो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम भगवान से कनेक्ट करेंगे। जय सिया राम। आप भी आंखें बंद करें और प्रभु को याद करें, स्मरण करें, ताकि आप सभी को आत्मशक्ति मिले और जो भी मैं बताऊं उस पर फोकस कर पाओ। इस पूरे सेशन को आराम से देखो भी और अप्लाई भी करो, वो क्षमता आप में मिले, ताकि इसके बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी बातें आपको पता लगने वाली हैं ये इतने सालों के एक्सपीरियंस का क्रक्स है। ये जो बचा हुआ समय होता है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, यानी लगभग हमारे पास 2 मंथ्स है, इसके लिए हर बच्चे के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेईई मेन बहुत ही अच्छा गया हुआ होता है और वो प्योरली जेईई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं। तो जेईई एडवांस्ड के लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन बाकी 3 कैटेगरी बची यहाँ पे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12 के साथ अभी बोर्ड्स भी देने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ जेईई को भी मैनेज करना है, सिलेबस कंप्लीशन भी करना होता है, कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट भी करना है। तो इन बच्चों का नीड अलग है, इनका प्लानिंग अलग होता है। सिमिलरली बी और सी की अगर हम बात करें तो बी वाले वो बच्चे हैं, बी और सी वाले ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जिनका बी कैटेगरी वो है जिनका पेपर बिल्कुल ही खराब चला गया। जो भी रीज़न रहे हो, हेल्थ इशू रहा हो, डिस्ट्रैक्शन रहा हो, कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, है ना। हो गया सो हो गया, हम आगे बढ़ेंगे और अपना जो बचा हुआ समय है उसमें अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी सी वो है जिनका सिलेबस तो ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ पोर्शन उनका वीक रह गया। तो वो पोर्शन उनको स्ट्रॉन्ग भी करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे बी और सी कैटेगरी में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ए बी सी कैटेगरी में रहेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं और आपकी क्या परेशानी रही, कौन सी गलतियां आपसे हुई या किस कारण आपका अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं जा पाया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्लानिंग मैंने आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ वो ए बी सी के हिसाब से है और आप सबको जो जो की पॉइंट्स समझ में आए उनको लिख भी लेना और सबसे बड़ी बात बच्चों उनको अप्लाई करना। अब याद रखिए ये सब आप तभी अप्लाई कर पाओगे बच्चों जब आपका रूटीन बहुत सही होगा। नहीं तो ये जो प्लानिंग है, टाइम टेबल है, ये फॉलो कर ही नहीं पाते हम लोग और फिर काम कैसे चलेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग रूटीन है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जब पहला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं जाता तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो पहले तो हमें उसे गेन करना पड़ेगा ना। अगर वो हमारा अच्छा रहेगा तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बूस्ट होगा, ठीक है बच्चों। और देखिए ये जो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका 2.0 वर्जन आने वाला है। लगभग ये मान लीजिए 20-25 दिन आप इसको फॉलो कर लोगे ना, आपका एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को अपने नाम के साथ 2.0 लिखना है ना। आपका नाम और 2.0 वर्जन 2.0 आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि आप बन के दिखाओगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो पहली चीज़ आपका जो रूटीन है, आपका जो टाइम टेबल है वो सही होना चाहिए। जैसे कि सुबह सही समय पे उठना है, आपको मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे मैक्सिमम उठना है और रात को 10 या 11 बजे के आसपास तक आपको सो जाना है। ये आपकी स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको बच्चों एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रे करना, कनेक्टिंग विद हिम। हम सभी प्रभु के अंश हैं, अगर हम उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे तो हमारी कौन सुनेगा, हमें शक्ति कौन देगा। तो जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है बच्चों, उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रूटीन टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। अगर इस हाई एनर्जी से आप काम करोगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे। आपको नेगेटिविटी फ्री इस समय रहना है, यानी ऐसी जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, जैसे कि एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते हैं कि एनीथिंग विच मेक्स यू वीक रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। जो भी चीज़ आपको कमज़ोर करती है इस समय पे उसको रिजेक्ट करना है। जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके बच्चों उतना करिए। जो आपकी ये एनर्जीज़ हैं उन एनर्जीज़ को अगर जितना बचा के रखोगे उतना आपका माइंड शांत रहेगा, फोकस रहेगा और आपका मन लगेगा नहीं। तो क्या होता है यार, दिक्कत कहाँ फंसती है, हमारा मन विचलित रहता है, हम बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा मन ही नहीं लगता, मन हमेशा विचलित रहता है। फिर नींद, एनर्जी हम लूज कर देते हैं, नींद आती रहती है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, फिर जो भी गोल बनाते हैं वो अचीव ही नहीं हो पाता, है ना बच्चों। तो जो मैं बात बता रहा हूँ इन सारी बातों को ध्यान से समझना है, इनको अप्लाई करना है और आप सब कर पाओगे, फिर आप अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। हमारा पर्पज़ है कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ।
उसके अलावा बच्चों, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आप सभी, जैसे मैंने बोला, प्रे करना, भगवान से कनेक्ट होना, या नाम जब बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे जिस भी डीटी में आप बिलीव रखते हैं, प्रभु में बिलीव रखते हैं, जैसे आप नाम ले सकते हैं राम 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 राम, या राधा 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 राधा, या उसके अलावा आप प्रेमानंद महाराज जी को आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि आपका जो मन है उसमें इतनी शक्ति मिलेगी, इतने पावरफुल है वो, भगवान के साक्षात रूप है, स्वरूप है। तो उनको आप सुन के भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है बच्चों। तो यहाँ पे नाम जप या मंत्र जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे तो भी मन बहुत शांत होता है। जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, हरे कृष्णा महामंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया बच्चों। हरे कृष्णा महामंत्र जो होता है ये इतना पावरफुल है कि आपके मन को शांत कर देगा, आपको प्योरीफाई कर देगा, है ना। ओके बच्चों।